वेलकम इन स्टडी पैंत्रा क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि मैंने लिखा ही नहीं, अब लिखूंगा। एक्सरसाइज 1.3 ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, उसका जो एक्सरसाइज है 1.3 है। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। क्या दिया हुआ है? इन डेसिमल फॉर्म एंड से what kind of decimal expansion each has, what kind of decimal expansion each has। यानी 36/100 दिया है, 1/11 दिया है, एंड 4 1/8, 3/13, 211, 329/4000 ये हमें दिया हुआ है। हमें इसको क्या किसमें चेंज करना है? डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये कह रहे हैं किस टाइप का डेसिमल फॉर्म होगा अगर इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं इन क्वेश्चंस को तो किस फॉर्म में होगी? या तो ये नॉन, तो दो ही ऑप्शन होंगे, या तो 2 या 3 होंगे। एक होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है? रिपीटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, तीन ही तरीके हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग का सेम मीनिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होगा। लाइक 3 पॉइंट, अगर मैं कह रहा हूँ 3.12 1 2 1 2 1 2 इस तरह से आ रहा है, तो क्या हो रहा है? 0.12 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? रिपीटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? लाइक 3.102 00 102 इस तरह से अगर बढ़ते चले जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, टर्मिनेट भी नहीं होंगे और ना ही रिपीटिंग हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चाहे हमें कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और कुछ क्या होते हैं जो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब लाइक 3.14, ठीक है, या फिर 3.25, ये क्या हो गए? अगर यहाँ पे फिक्स हो गया, डेट मीन्स 25 के बाद क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तभी तो 2.25 के बाद लेफ्ट कर दे रहे हैं, यानी कंप्लीटली यू डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। रिपीटिंग का एग्जाम्पल ये है, और नॉन टर्मिनेटिंग या एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसे किसे कहेंगे? 3.102 जो कि क्या होता है, ना ही रिपीट होता है ना ही टर्मिनेट होता है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहेंगे। चलो, तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि 36/100 क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसको हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं, एक्चुअल डिवीजन के थ्रू करेंगे हम इसको, तो अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं किससे? 100 से, तो आप नोटिस करो क्या होगा। ये हुआ 100, हमने डिवाइड करना शुरू करा, तो पहले तो यहाँ पे 36 100 से छोटा है तो हमें 0 लेना पड़ेगा। 0 से किया हमने, 36 आया, फिर पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे 0 हुआ, फिर 100 को कितने टाइम्स, 360 जो है 100 से बड़ा है, सो हम 1 टाइम्स कितने टाइम्स मल्टीपल करना पड़ेगा? जो 360 के इक्वल आए, 360 के कम आए, तो हमें लेना पड़ेगा 3। सो हमने यहाँ पे लिया 3 है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 300। अब यहाँ पे बचता है 60। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि डेसिमल आपने किया है तो आप जानते हो कि पॉइंट के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं कभी भी। तो हम एक 0 तो बढ़ा सकते हैं नॉर्मली, हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 100 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। सो यहाँ पे हमें 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आ गया, यानी 0.36। ये क्या हो रहा है? कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 0.36 से कंप्लीटली रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है, यानी कंप्लीट कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसे? और 36/100 को हम कह सकते हैं कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह से बाकी को भी चेक करेंगे, 1/11 को भी, 4 1/8 को भी, 3/13 को भी, 2/11, 329/4000 ये भी हम कर सकते हैं। चलो मैं इसमें से एक ये बता रहा हूँ, 4 1/8, क्योंकि ये तो हो ही जाएगा। 4 1/8 करते हैं, ठीक है।
तो 4/1/8 दिया हुआ है आपको, तो पहले आपको इसको किस में करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आप बोलोगे कि ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो, देन हम उसे कहते हैं, यानी इफ अगर न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सो हम अब स्टार्ट करेंगे। इसको हमने क्या करा, 8 4 32 एंड 1 33/8, तो ये हमारा आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे किसको, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, किस डेसिमल फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में। तो चलो हम चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। 33 को लेंगे, 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 8 को कितने टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 32, क्योंकि 33 से कम ही होना चाहिए ना, या तो उसके इक्वल या तो उससे कम होना चाहिए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, एंड 3 3 कैंसिलेशन, फिर यहाँ पे हम 1 बचा हुआ है, यानी रिमाइंडर कितना है, 1 है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 का हमें राइट मिल जाएगा कि 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। सो हम 1 0 तो बढ़ा सकते हैं, ये हमारे पास राइट है, लेकिन जैसे ही अगर 1 0 और बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे इसको। 10 जो है क्या है, बड़ा हो गया 8 से, तो सो हम यहाँ पे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 1 8, रिमेनिंग 2, देन 0, यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने कहा कि पॉइंट लगने के बाद हमारे पास एक राइट बनता है कि हम 0 क्या है ले सकते हैं। सो हमने ले लिया। अब यहाँ पे 8 का 22 बार 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 16, देन फिर रिमेनिंग कितना बच रहा है, 4, तो फिर हमने यहाँ पे 1 0 ले सकते हैं। पहले मैंने बोला कि आपके पास राइट है, तो फिर 8 5 40, तो 40 इसके नीचे आएगा, तो कैंसिलेशन हो गया ये, तो कितना बचा, यानी 4.12। दैट मीन्स ये भी क्या है आपका 418 इक्वल टू 33/8 इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 41.12। दैट मीन्स ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। चलो हम करते हैं, कौन सा करें, 2/11 करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट, इसके बाद सब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं ना कर रहा, इसके बाद सब तुम लोगों को करना है। चलो 2/11 को करते हैं। तो 2/11 लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, फर्स्ट का 5। तो अब जब ले रहे हैं तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये तो अब यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा ये क्या है, जब न्यूमरेटर जो होता है अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको आप क्या कहते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हो। ठीक है, इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ओके, नाउ हम इसे सॉल्व करना है, हमें इसको देखना है कि किस डेसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग में है, नॉन टर्मिनेटिंग में है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में है, जो हम चेक करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 2 लेना पड़ेगा अंदर, एंड 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 जो है क्या, 11 से 0 है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 1 11 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सो हमें पहले 0 से करना पड़ेगा, 0 से किया हमने, 2 बचा, देन फिर पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही पॉइंट लगाया तो हमारे पास क्या राइट आ गया, 0 बढ़ाने का, 1 0 हमने दे दिया इसको। तो अब 20 जो है 11 से बड़ा है, सो हम 11 1 टाइम्स पढ़ सकते हैं, 11 1 11, देन मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, 11 आएगा। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो हमारे पास भी क्या राइट है, 1 0 बढ़ाने का तो राइट है ही। तो फिर यहाँ पे हम कितनी बार पढ़ेंगे, 90 है जी, 11 है, तो 8 टाइम्स पढ़ सकते हैं, 11 8 88। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 88। नाउ अब रिमेनिंग कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। सो फिर हम यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं। फिर क्या हुआ, 11 1 11, फिर यहाँ पे बच रहा है 9, फिर 0 बढ़ाया, फिर आया 88, तो फिर रिमेनिंग बच रहा है 2 0। यानी कंप्लीटली आप चेक करो 0.181818 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो हो रहा है क्या आ रहा है इसका, अब इसको हटाते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं 0.1818, और ये कंप्लीटली इस तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब ये नोटिस कर रहे हैं कि 0.18 क्या हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है हमारा, क्या है, रिकरिंग और रिपीटिंग। ये तो है रिपीटिंग है, लेकिन क्या है, टर्मिनेट भी तो नहीं हो रहा ना, कंप्लीटली टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/11 0.18, बार बार रिपीट हो रहा 18। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। पे बार लगा, दैट मीन्स क्या हो रहा है 1.142857 बार बार रिपीट हो रहा है। सो कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। यानी बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किए हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी किसकी 2/7 की, 3/7 की, फिर यहाँ पे हम करेंगे 4/7 की, 5/7 की एंड फिर 6/7 की। कैसे करेंगे यह हमें नहीं पता, पता है ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो नहीं करना है, हमें करना है किसी भी तरीके से करना है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट। तो उसके लिए क्या करना होगा, 2/7 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। Am I right? 2 × 1/7, 2 × 2/7, तो हम लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं, चलो लिख दिया। इसको भी हम लिख सकते हैं 4 × 1/7। दैट मीन्स अब इसका मतलब क्या होता है कि इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, क्योंकि हमेशा कोई भी नंबर होल नंबर है, अगर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे हमेशा क्या होता है 1 माना जाता है कि 1 होता है। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो हमेशा 1 माना जाता है कि नीचे क्या होगा आपका 1 होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/1, तो ये भी हो गया, चलो डन। फिर यहाँ पे 5 × 1/7, ओके, इसको हम मिटा देते हैं जो नीचे 1 हमने किया हुआ है। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं 6 × 1/7, ओके। तो अब हमें यहाँ पे 1/7 की तो वैल्यू फाइंड आउट है। 1/7 की वैल्यू क्या है हमें, यानी 2 × 0.142857। यानी हमें क्या करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके साथ। चलो यहाँ पे भी यही करना होगा, 3 × 0.142857। दैट मीन्स 3 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बिकॉज 1/7 की वैल्यू क्या है, ये 0.142857 है। तो जब 1/7 की वैल्यू ये है तो 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसी तरह से बाकी का करेंगे। चलो ठीक है, तो पहले हम 2 का करते हैं। इसको जब हम करेंगे तो आप नोटिस करो, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, गैस 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 कितना आएगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो 7 × 2 यहाँ पे चेक करो, 7 × 2 14 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 गया, 5 × 2 10 और 1 11, फिर 1 यहाँ पे गया, 8 × 2 16 और 1 17, तो 1 यहाँ पे गया, 2 × 2 4 एंड 1 5 हुआ, 4 × 2 8 एंड 2 1 दैट मीन्स 0.285714। कितना आ रहा है 285714। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन था। सो हमारा आंसर आ गया 0.285714। उसी तरह से हमने क्या करा, 3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। रफली अगर करते तो आप बार को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, तो 0.142857 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से। तो जब करोगे तो 7 × 3 = 21, तो 2 आया, 5 × 3 = 15 एंड 2 17, 1 8 × 3 = 24 एंड 1 22, तो 2 यहाँ पे गया, 3 × 2 = 6 एंड 2 8, 4 × 3 = 12 एंड 1 3 × 1 = 3 एंड 1 4 0, 3 0 = 0, तो 0.428271 ये क्या होगा, रिपीट होगा 0.428271, ठीक है। इस तरह से कंप्लीटली आपका क्या होगा, रुको चेक कर लो पहले। 7 × 3 = 21, 2 हुआ, 5 × 3 = 15 एंड 2 17, तो 1 8 × 3 = 24 एंड 1 25। यहाँ पे क्या होगा 25 होगा, यहाँ पे 25 होगा, यानी 42857।
इस तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4/7 की भी निकालेंगे, 5/7 की भी निकालेंगे एंड 6/7 की भी निकालेंगे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किए। हमने 2/7, 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसी तरह से हम 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2 क्वेश्चन हो गए एंड थर्ड क्वेश्चन अब करना शुरू करते हैं। ना अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। दैट मीन्स जो आपको दिया हुआ है उसको हमें P/Q के फॉर्म में दिखाना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कहना ये चाहता है कि वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। किसकी डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर की। सो हमें इसको रैशनल नंबर में डिफाइन करना है। ओके नाउ चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 0.6, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बिकॉज क्योंकि मैं इनको 2 तरीके से कराऊंगा, एक पहला तरीका फिर सेकंड ऑप्शन के थ्रू। दोनों ऑप्शन रहेगा आपके पास, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो पहला क्या होगा, नॉर्मली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है, वो हम चेक करेंगे कैसे। चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 0.6 को, ठीक है। 0.6 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक, अच्छे से ध्यान से देखना। चलो अब यहाँ पे करते हैं पहला क्वेश्चन, बाकी को हम भूल जाते हैं। 0.6 को करना है तो कैसे करेंगे इसको हमें लेके आना है कि लेट 0.6 इक्वल टू P/Q, इस फॉर्म में लेके आना है। यही तो है कि 0.6 को हम क्या मानेंगे, P/Q के फॉर्म में लेके आना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, 0.6 है, ठीक, ओके 0.6 है। सो हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना, P/Q के फॉर्म में लेके आना है। लेकिन 0.6 को हमें P/Q के 0.6 को हमें P/Q के फॉर्म में लेके आना है। हाँ 0.6 को क्या करना है, हमें P/Q के फॉर्म में लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि यानी 0.6 को हमें लेके आना है P/Q के फॉर्म में। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 0.6 इक्वल टू x, ये क्या है, x है। 0.6 बार जो है वो क्या है, x है। चलो हमने ये ले लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं, और लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.6 बार। अच्छा 0.6 बार का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0.66666, यही होगा रिपीटिंग में। 0.6 का मतलब क्या हुआ, रिपीटिंग में होगा। चलो ठीक है, रिपीटिंग में कोई इशू नहीं है। हमें क्या करना है कि इसको हमें P/Q के फॉर्म में लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि कितना नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 6 नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब रिपीट होता चला जा रहा है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस 6 को हमें लेफ्ट साइड लेके आना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड लेके आना है। तो लेके आना तो कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि अगर एक नंबर जो है, अगर एक डेसिमल एक नंबर है उसको हमें इस साइड लेके आना है, तो हमें कितने बार जीरो लगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इस साइड आ जाएगा। लेकिन अब एक मेरी बात बताओ, अगर हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, ठीक है, हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस रहेगा। लेट कर लो कि मान लो कि ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, तो अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 0.66 दिया रहा है। तो अगर एक नंबर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक डेसिमल रिपीट होती है, तो एक ही नंबर को इस साइड लेके जाना है, तो हमें कितनी बार कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। लेकिन अगर दो नंबर को अगर लेके जाना पड़ता, बिकॉज दो नंबर रिपीट हो रही होती, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 100 से। अगर 3 नंबर रिपीट हो रही होती कॉन्टिन्यूसली, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1000 से। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जो रिपीट होंगे उस पर डिपेंड करता है कि कितने से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, सो हमें यहाँ पे एक ही नंबर से 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हुआ, इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, 10x हुआ, और ये क्या हो गया आपका 6.666666, इस तरह करके आपका ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, तो दो एक ही है, यहीं से हमें चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 10x इक्वल टू 6.66 दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, हम इसको करते हैं।
इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, स्पेस देते हैं इसमें, क्योंकि स्पेस तो आप देख ही रहे हो कितना कम है। ये हुआ 1 और ये हुआ सेकेंड। नाउ तो हम क्या करते हैं, हम क्या इसको 10x में से हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, फर्स्ट को सेकेंड में से। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट को सेकेंड से। जब हमने फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट किया, यानी 10x में से हमने x को क्या किया, माइनस किया, तो कितना आएगा 9x, क्योंकि फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड, इक्वल टू के साइड लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 10x माइनस x हुआ तो 9x हो गया, ओके डन। यहाँ पे हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 6.66, 0.6 को डिवाइड किया तो हमारा 6 आया, कितना आया 6 आया। तो हमने क्या किया x इक्वल टू 6/9। अब ये भी क्या होता है, इसका फैक्टर जो होगा 1 से ज़्यादा है वो कौन सा है, 2 3 है, तो 3 से हमने किया तो 3 2 या 6 और 3 3 या 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 2/3, यानी 0.6 को हम 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये आपका क्या होगा, 0.6 को हमने किस फॉर्म में लिखा, 2/3 के फॉर्म में, इक्वल टू जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिखना चाहते थे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें p आपका 2 हो गया, 3 आपका q हो गया, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं कि 0.6 इक्वल टू 2/3, ओके डन। इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलो ये तो एक तरीका हो गया कि हमने क्या किया कि 10x में से x को माइनस किया तो हमारा 9x आया। चलो एक तरीके से इस तरह से था, सेम यही रहेगा, हमें जो ये स्टेप कर रहे हैं वैसे ही करना है। सेकंड तरीका क्या होगा हमारा, सेकंड तरीका ये होगा कि चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो ये स्टेप तक तो हमें कोई इशू नहीं है। अब सेकंड स्टेप से यहाँ इसके बाद से हमें बताना है, ठीक है, यहाँ तक सेम वैसे करेंगे। सेकंड और जो फॉर्मूला है या सेकंड जो तरीका है उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज कर देंगे। वो क्या चेंज करेंगे, बहुत आसान है, ये तो समझ में आ गया। वो फर्स्ट एंड सेकंड वाला तरीका बताते हैं। अब सेकंड जो तरीका है वो ये है कि हमें कुछ नहीं करना है, हम 10x है, चलो 10x ही रखेंगे, लेकिन क्या हम इसको 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 6 प्लस 0.6666, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6.66 नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएंगे। चलो तो डन, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या किया हमने, बस यही चीज़ करा कि थोड़ा सा इसको अलग कर दिया, मतलब अलग कर दिया, ये 10x हुआ। अब 6 तो 6 और 0.666 का मतलब क्या है, 0.66 मतलब है x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस x, लिख दिया, ओके डन, ये भी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10x और इस x को इधर भेज देंगे, x हो गया, ये हो गया 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9x हुआ इक्वल टू 6, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 6/9, ओके। तो भाई देखो 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है तो वो कौन सा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड किया तो 2 एंड 3 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 2/3, यानी 0.66 को भी हमने क्या लिखा है 2/3। तो सो आंसर हमारा वही आना है। बट तरीका क्या था कि फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर रहे थे उसमें, और सेकंड तरीके में क्या था कि हमने इसको अलग कर दिया, 6.6666 था तो हमने 6 प्लस 0.66 करके इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो आई होप कि दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। एंड नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक काम करेंगे कि दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, चलो करते हैं दोनों क्वेश्चन को, दैट मीन्स उसको चलो करें। तो मिटाए, ओके मिटाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है वो क्या है 0.47, तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो देखा 0.47। अब इस क्वेश्चन का तो कुछ है ही, मतलब है वही, तो लेट क्या करेंगे, इसको भी हमें किसके फॉर्म में दिखाना है, p/q के फॉर्म में ही दिखाना है, ठीक है, p/q के फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0.477777 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओके 7 रिपीट हो रहा है। सो हमें यहाँ पे पहले 4 को लेके आना होगा इस साइड, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 7 जो रिपीट हो रहा है, ठीक है डन, कोई इशू नहीं है, लेकिन 4 से पहले नहीं है ना,
तो 4 पहले है तो 4 को पहले हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो रिपीट नहीं हो रहा। सो हमें 4 को इधर लेके आना होगा, यानी एक नंबर को अगर पॉइंट के इस साइड लेके आना होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो अब मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे इस साइड, तो लेफ्ट साइड भी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, इन बोथ साइड। तो क्या होगा हमारा 10x इक्वल टू 4.7777 आता जा रहा है। दैट मीन्स अभी भी हमें किसको लेके आना है, 7 को लेके आना, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर 7 को लेके आना है तो फिर से हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 4 तो लेके आए। अब लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर जब 7 को लेके आ रहे हैं फिर से, तो 7 रिपीट हो रहा है ना, यानी अगर यहाँ पे 2 रिपीट होता तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन सब में, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 7 से मल्टीप्लाई, एक ही नंबर है जिसको हम इस साइड लेके आना है, लेफ्ट साइड लेके आना है डेसिमल के, तो हमें फिर से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन, लेकिन दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स। जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 47.7777, इसी तरह से रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको लेट कर लिया 1 इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हम जब करें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सॉल्व, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, 90x आएगा। 100x में से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारा 90x, मतलब माइनस किया तो कितना है 90x। 47 में से हमने 4 माइनस किया और 7 तो 0 हो जाएगा, वो तो कंप्लीट। तो 47 में से 4 माइनस किया तो हमारा कितना आया, 43। ठीक है, 43 आया। सो x इक्वल टू 43/90। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इनका मोर देन वन के सिवाय कोई अदर फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो सो हमारा x जो हमारा आ रहा है 0.47 इक्वल टू 43/90। ठीक है, ये तो इस तरीके से हो गया। सेकंड तरीके से ही बताएं पक्का, चलो ठीक है, सेकंड तरीके से ही बताते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सेकंड तरीके से बताते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, तो ये इजी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, क्या किया हमने, 0.47 इक्वल टू P/Q, लेट किया x इक्वल टू 0.47। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर पे बार नहीं था, जो रिपीटिंग नहीं था, उसको हमें पहले लेफ्ट साइड में लेके आना होगा डेसिमल के। तो लेफ्ट साइड में लेने के आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक ही को लेके आ रहे हैं ना, तो एक को लेके आ रहे हैं तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और ये 4 इधर आ गया तो 4.777 आया। नाउ अभी हमें क्या करना, अगेन मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई 10 को, क्योंकि फिर हमें 7 को भी लेके आना है, जो बार में है, जो 7 रिपीटिंग है उसको भी हमें लेके आना है लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो फिर से अगेन हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड फिर से करेंगे। तो जब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 100x हो जाएगा, और फिर इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आएगा, 47 आएगा। अब तुम बोलोगे कि सर कैसे, तो भाई करके देख लो एक बार, 477 है तो बार लगा दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप करोगे तो क्या आएगा, 0 का 0, ये होगा 1 7 7, 4 का 4, कितने के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 1 के बाद, तो 4.47 पॉइंट। अब बार में है ना, तो बार में है क्या मतलब हुआ कि रिपीटिंग होता जाएगा, 7 47 7 7 7 ऐसा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो 47 को हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा हमारा। सो इसी तरह से अब यहाँ पे आप, इसका मतलब क्या होगा कि 7 7 7 7, तो यहाँ पे भी 7 7 7 7, तो रिपीटिंग चला जाएगा। तो यही होता है, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 47 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप चेक कर सकते हो, वो चीज़ क्लियर हो गई होगी, अब मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 90x, और 47 में से 4 गया 43, एंड 7 में से 7 गया तो क्या 0, सो 43 ही रहेगा। तो x इक्वल टू 43/90, क्योंकि 90 यहाँ पे आ जाएगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इनका
1 के अदर कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, सो यहाँ पे हम 0.47 इक्वल टू 43/90 लिख सकते हैं। नो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था, 0.001, ये तीनों रिपीटिंग है। आप समझो, दैट मीन्स कहने का मतलब कि इसको भी हमें P/Q के फॉर्म में लेना है, तो लेट x इक्वल टू क्या कर लेंगे, लेट करेंगे x किसको, 0.001 को। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 0.001 001 001 ऐसे रिपीटिंग होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यही कहानी है इसकी। सो हमें अब यहाँ पे पहले एक नंबर लेके आ रहे थे कि एक नंबर को लेफ्ट साइड में लेके आए, अब यहाँ पे कितने को लेके आना है, 3 को लेके आना है। और जब 3 को लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 3 है मतलब पहले बताया था कि 1 लेके आएंगे, 1 एक नंबर को लेके आएंगे जो रिपीटिंग है, तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 को लेके आएंगे तो 100 से, और 3 को लेके आएंगे तो 1000 से। सो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन बोथ साइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो ये हो गया 1000x इक्वल टू, ये हो गया 1 पॉइंट, फिर से 001 001 001 रिपीट होता रहेगा। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, ये हुआ हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, तो हम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमारा क्या आएगा, 1000 में से गया तो 999x इक्वल टू, यहाँ से गया तो 1 का 1 ही रहा, तो x इक्वल टू कितना आया, 1/999, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/999, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, दैट मीन्स 0.001 इक्वल टू 1/999, ठीक है, 999। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ओके।